शीतला अष्टमी बसौड़ा विशेष व्रत महात्म्य एवं विधि। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन न करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंधयुक्त फोड़े फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को रासब, गर्दभ गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। आता व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ करें। व्रत की विधि। शीतलाष्टमी व्रत करने वाले व्रती को पूर्व विद्या अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय वेला में ठंडे पानी से स्नान कर निम्नलिखित संकल्प करना चाहिए। मम गहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्व कायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धये शीतलाष्टमी व्रत मह करिष्ये। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोंठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर आदि एक दिन पूर्व ही सायंकाल में बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसीलिए इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्पादि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतलाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी सुने। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए एवं जागरण करना चाहिए। बसौड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूप बत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजनादि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी को ढोक भी दिलानी चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलरी, बड़कुल्ला की माला भी शीतला माँ को अर्पित करने का विधान है। चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माँ के पूजनोपरांत गर्दभ का भी पूजन कर मंदिर के बाहर काले श्वान, कुत्ते के पूजन एवं गर्दभ, गधा को चने की दाल खिलाने की परंपरा भी है। घर आकर सभी को प्रसाद एवं मोट बाजरा का वायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सासुजी के चरण स्पर्श कर देने की प्रथा का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्धा माँ को भोजन कराकर और वस्त्र दक्षिणादि देकर विदा करना चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख जलती हुई होली को दिखाए गए कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे एवं हल्दी से पूजन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य ढोक नमस्कार दें। पुनः सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आएं। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माँ को चढ़ाने का विधान भी है। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की परंपरा है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसौड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियां जल गईं, जिससे सबको बड़ा दुहक और बुढ़िया की झोपड़ी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
तब सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियाँ जल गईं। तभी से शीतलाष्टमी बसौड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी तथा सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ व्यंजन ही खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता की पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के किसी भी सोमवार या किसी दूसरे शुभवार को भी करने का विधान है। वैशाख मास में इसे बूढ़ा बसौड़ा के नाम से तथा चैत्र कृष्ण पक्ष में बसौड़ा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 2 सोमवारों और सर्दियों के किसी भी माह के 2 सोमवारों को भी शीतला माता का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, परंतु चैत्र कृष्ण पक्ष का बसौड़ा सर्वत्र मनाया जाता है। जय हो श्री शीतला माता की। सभी भक्तों के परिवारों को सह कुशल मंगल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।